हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से दुलारे से बैच में, दैट इज अर्जुना 2024। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वणक्कम, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, जल्दी से बता दो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो, जल्दी से बताओ। नमस्कार नमस्कार, फ्यूचर डॉक्टर और कोमल, सैनिका, आकांक्षा, विवेक, समीर, आर्यन, मुस्कान। यार, अब जैसे ही मुस्कान आती है ना, मुस्कान का नाम पढ़ते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कैसी हो मुस्कान? राम राम सर, राम राम, राम राम सीताराम। कैसे हो बेटा आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है? सुन रहे हो अच्छे से? हाँ सर, सुन रहे हैं। तो आज बेटा अपन लोग क्या करने वाले हैं? आज यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। सर कल कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं, सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो जल्दी से बताओ, अपना लेक्चर शुरू करें। आज कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या तैयार हो आप लोग? जल्दी से बताओ, तैयार हो या नहीं? हाँ सर, तैयार है। हाँ, तो शुरू करने से पहले दो लाइन कहना चाहूंगा। क्या सर? कि ध्यान से सुनना, बहुत गहरी है, सुनने में इंटरेस्टेड हो तो बताओ। बहुत गहरी है, सवाल लोगे कि नहीं संभाल पाओगे? लेक्चर शुरू होने से पहले ही ढेर हो जाओगे। जल्दी से बताओ। बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। आर पार हो जाएगी, दिल के आर पार हो जाएगी। जल्दी से बताओ, सुनने को तैयार हो? जल्दी से बताओ, दिल के आर पार करने के लिए तैयार हो? हाँ सर, यस सर, तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, कुछ इस प्रकार है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्या सर? कि मुझे इस बात का गम नहीं कि तेरा हाथ मेरे हाथों में ना हो। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि तेरा हाथ मेरे हाथों में ना हो। मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है, तेरा हाथ किसी गलत हाथ में ना हो। तो जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। कि सर आपने कुछ इस प्रकार कहा है कि फिक्र नहीं, तेरा साथ मेरे साथ में हो या ना हो, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि तेरा हाथ किसी गलत हाथ में ना हो। जल्दी से। हाँ सर, देखो कितनी गहराई से समझ में आया। अगर इतनी गहराई से समझ में आया हो तो जल्दी से मैं कुछ और बातें भी आप लोगों से करना चाहता हूं। बताओ सर, क्या बात करनी है? मैंने कहा यार, बात तो मुझे कुछ इस प्रकार करनी थी। मैं देखता हूं कि ये वाली चीज आपको याद है कि नहीं है। ध्यान से सुनना। एक बार, एक बार जल्दी से। अरे इसका ऑप्शन नहीं पूछ रहा हूं, डी डी बता रहे हो। इतने घटिया सवाल का जवाब। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, चार्ज की डायमेंशन बता सकते हो क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन बता दो क्या होती है? सर चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी। होती है कि नहीं होती है? हाँ। पोटेंशियल? सर पोटेंशियल की याद नहीं है, पर इतना याद है, W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी फॉर्मूला आपने लिखवाया था। तो V इक्वल्स टू हो गया W अपॉन क्यू। वर्क का होता है सर ML2T-2 अपॉन चार्ज का होता है A इंटू टी। तो पोटेंशियल का हो जाएगा ML2T-3 A-1। जल्दी से बताओ, क्या पोटेंशियल का ये हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा?
Ml2T-3 A-1। जल्दी से बताओ क्या ये पोटेंशियल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, जल्दी से बताओ, यस या नो, यस या नो? यस सर। अब इसी में किसी ने मुझसे रेजिस्टेंस का पूछ लिया, तो रेजिस्टेंस का मैं क्या जवाब दूंगा? सर V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो पोटेंशियल का क्या होता है सर? Ml2T-3 और A-1 बराबर करंट का क्या हो जाएगा? A इंटू आर के बराबर। A बेटा इधर पहुंचेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा Ml2T-3 A-2। जल्दी से बताओ क्या रेजिस्टेंस के लिए भी मैं तैयार हूं? बेटा रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार हूं, जल्दी से बता दो। पायल, रिद्धि, श्रुति, जल्दी से बता दो क्या ये रेजिस्टेंस का हो जाएगा? हाँ सर ये हो जाएगा। अब इसी में मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बेटा कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला Q इक्वल्स टू सर C इंटू वी होता है। तो C इक्वल्स टू Q का हो जाएगा A इंटू टी अपॉन V का कितना हो जाएगा बेटा? Ml2T-3 A-1। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सर? M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2। क्या बेटा ये कैपेसिटर का हो जाएगा? M-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2। जल्दी से बता दो बेटा, एक बार ये बता दो कि ये वाली चीज क्लियर है। जल्दी से आग लगा के बता दो कि सर यहां पे जो आप हमें चार्ज का करवा रहे हो, पोटेंशियल का करवा रहे हो, रेजिस्टेंस का करवा रहे हो और कैपेसिटर का करवा रहे हो, अब हमें ये वाली चीज रट गई है। जल्दी से बता दो, जल्दी से आग लगा के बता दो। हाँ सर ये वाली चीज हमें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बेटा दो चीजें मैं बड़ी सिंपल सी समझाता हूं, आप अगर ध्यान से सुनोगे ना। क्यों नहीं आएगा यार? आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनो, बताओ सर क्या बता रहे हो आप? मैंने कहा मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा आपको कि होमोजेनिटी के बारे में। होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर है? होमोजीनियस मतलब एक समान होता है, एक जैसा होता है। होमोजीनियस का यह मतलब होता है, अगर मैं लिखता हूं बेटा, अगर मैं ये लिखता हूं P इक्वल्स टू M इंटू वी, मोमेंटम बराबर M इंटू वी, ये तो चलो छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा ले लेता हूं, मान लो बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा V इक्वल्स टू U प्लस ए टी। तो यहां पे बेटा जो इसका डायमेंशन है वही सेम इसका डायमेंशन होगा, वही सेम इसका डायमेंशन होगा। मतलब कोई भी दो क्वांटिटी तभी ऐड या तभी सब्ट्रैक्ट, खास कंडीशन यही है। डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए नहीं बोल सकते, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, इधर उधर देख रहे हो। गर्मी लग रही है तुमको, छोड़ो बेटा गर्मी सर्दी मौसम ये सब छोड़ो, पढ़ने बैठ गए हो तो अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। अब बस तुम मेरी नजरों में देखोगे, मैं तुम्हारी नजरों में देखूंगा, अपन दोनों एक दूसरे से नैन मटक्के करने वाले हैं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो चेक की जाएगी, जो वैलिडेट की जाएगी, जो समझी जाएगी, दैट इज ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड और मल्टीप्लाई से लेना देना नहीं है। कोई डिविजिबिलिटी है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी दूसरे वाले के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर मैं ये लिखता हूं कि A बराबर B प्लस C, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि A की डायमेंशन किसके बराबर है? B के बराबर है। A की डायमेंशन किसके बराबर है? C के बराबर है। पर अगर मैं ये लिख देता हूं A बराबर D अपॉन C, अब मैं ये नहीं लिख सकता कि A की डायमेंशन D के बराबर है। अब नहीं है बेटा बराबर, बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वैसे तो नहीं होगी।
हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, ये पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर होगी, मतलब ए की डायमेंशन डी अपॉन सी के बराबर होगी। इंडिविजुअल सिर्फ तब बोल सकता हूं जब प्लस होगा या माइनस होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ दो, जल्दी से बता दो। हाँ सर, इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे सर आपने हमसे सवाल पूछा था एफ बराबर, या एग्जाम्पल क्यों करें, अपन तो सवाल करते हैं ना, सवाल करते हैं। इतने सुंदर सुंदर सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो क्यों ना डायरेक्ट सवाल ही किए जाए। बात तो सही कह रहे हो सर आप, बस डर इस बात का है कि सवाल सही लिखे हूं। इधर देखो बेटा, चलो इससे भी कर लेते हैं। द इक्वेशन डीवी बाई डी टी, ये थोड़ा बड़ा है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले एक हल्का सा करवा लू मैं। ये कह रहा है a force F equals to given by F equals to AT plus BT square, where T is the time, the dimension of and B. A और B के डायमेंशन बताने हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होंगे। A और B के डायमेंशन बताने हैं आपको, A और B के डायमेंशन बताने हैं, जल्दी से बताइए। तो सर यहां पे समझ में आ रहा है, जो F का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, मतलब F का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू बराबर ए इंटू टी के डायमेंशन के बराबर। टी इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। अब बी से कंपेयर करेंगे तो एम एल टी माइनस टू बराबर बी की वैल्यू, बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि टी की पावर टू है। इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी एम एल टी की पावर माइनस फोर। आप मुझे ये बताइए किस किस का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ए जल्दी से बताओ, ए वाला ऑप्शन किसका आ गया है? 50% बच्चों का ए आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सवाल देखिए बेटा, इसी तरीके से करना है। एक सवाल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये भी है, पर ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है। इफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ए और बी की डायमेंशन अलग अलग है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, इनमें से कौन कौन सा वैलिड है या वैलिड हो सकता है, अपन कर सकते हैं, बताओ जल्दी से। देखो बेटा, अगर ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन अलग अलग हैं, तो जो मैं पूछ रहा हूं आप सिर्फ उसी का जवाब दोगे। अभी मैं आपसे आंसर नहीं पूछना चाहता हूं, मैं जो पूछूंगा आप वो सीखोगे। आप मुझे ये बताओ, अगर कोई दो क्वांटिटी की डायमेंशन अलग अलग है, तो क्या उनको घटाया जा सकता है? नहीं सर, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताती है कि दो डायमेंशन तभी घटाई जा सकती है या तभी जोड़ी जा सकती है अगर उनके डायमेंशन सेम होंगे। अगर इसने बोला कि ए के डायमेंशन सेम नहीं है किसके डायमेंशन के, बी के, क्या उन क्वांटिटी को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, घटा सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन के लिए आप ओके ओके नहीं हो, जल्दी से बता दो। आप एक बार थम्स अप दे दो अगर ये दोनों बातें मेरी समझ में आ गई हैं, तो कि सर अपन नहीं कर सकते हैं। अगली बात को समझो। क्या बेटा मैंने आपको यह समझाया है कि ई के ऊपर जो भी आता है, क्या ए ई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि नहीं होती है? आप ये बताइए। ई जो होता है, ई क्या होता है बेटा? एक कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है? ई कांस्टेंट होता है। तो अगर बेटा कांस्टेंट के ऊपर ए अपॉन बी लिखा जाएगा, ए अपॉन बी लिखा जाएगा, तो बेटा ये कांस्टेंट तभी बन सकता है जब इसकी डायमेंशन को कैंसल आउट कर देंगी। पर अगर आपने बोल दिया इसकी डायमेंशन अलग है, इसकी डायमेंशन अलग है, तो क्या ये कैंसल आउट करेंगी क्या? नहीं सर, कैंसल आउट नहीं कर सकती। जब भी एक्सपोनेंट आता है तो ऊपर वाली डायमेंशन बेटा नीचे वाली डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी ये क्या निकल के आएगा बेटा? कांस्टेंट निकल के आएगा। तभी तो मतलब है उसके कांस्टेंट होने का।
समझो इस बात को। मतलब ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ए अपॉन बी, हाँ डिवाइड वाला कर सकते, डिविजिबिलिटी वाले के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाले सवाल को आप अपने नोट्स में लिखने वाले हो, ध्यान से समझो। बहुत सारे बच्चों का सही आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ गए गुरु, आ गए। अच्छा ये वाला सवाल बता दो जल्दी से, मैं देखता हूं ये वाला बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। सवाल कह रहा है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लेंथ एंड मास, मास एंड टाइम, लेंथ मास टाइम, नन ऑफ दीज। मैं देखता हूं, ये गुगली है, कई लोग इस गुगली में फंस भी सकते हैं और कई लोग आराम से निकल भी सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका क्या आएगा ऑप्शन, इसका क्या ऑप्शन आएगा। ऐसा सेम सवाल डीबीबी में भी है, वो सवाल मैंने आपको करवाया भी है, कई बच्चों को तो समझ में आ गया, ऑप्शन देना चालू कर गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। क्यों सर डी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बेटा अपने आप में क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है बेटा। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को आप ड्राइव के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, नहीं बता सकते हो, अनर्थ हो जाएगा भैया। वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल है, तुम उसको ड्राइव्ड में एक्सप्रेस कर रहे हो, वो कह रहे नहीं होगा, असंभव है। नन ऑफ दी अबव ऑप्शन भी दिया है बेटा, मैच तो करके एक बार देखो जल्दी से। अच्छा अब ये और बता दो, चलो ये वाला सवाल आ गया तो ये वाला भी कर ही लेते हैं बेटा अपन। क्या सवाल कह रहा है जल्दी से समझाओ मुझे। Which of the following is a not a fundamental physical quantity? मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, डेंसिटी नहीं है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, m अपॉन एल की पावर 3 के, मास अपॉन वॉल्यूम kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से बताओ, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं आप लोगों को, सवाल बन रहे हैं बढ़िया से, जल्दी से बताओ। हाँ सर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 79। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा ये वाले सवाल का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से किसका नाम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नॉट अ नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी में सब आ जाते हैं। फिजिकल मतलब क्या हो जाता है सर, फिजिकल का मतलब हमारी फंडामेंटल भी आ गई, फिजिकल का मतलब ड्राइव्ड भी आ गई। फिजिकल क्वांटिटी में कौन नहीं होगा, आपके बाबू का प्यार नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें जवाब, किलोग्राम। क्यों, किलोग्राम क्या होती है बेटा, एक यूनिट होती है। किलोग्राम कोई क्वांटिटी नहीं है, किलोग्राम इज द नेम ऑफ द यूनिट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक अपन क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर, ये वाला सवाल कर ही लिया है सर अपन ने। ये वाले को अभी मैं समझाता हूं, ये वाले को समझाता हूं। ये टेढ़ा सवाल कहां से आ गया, पर सर टेढ़ा है पर मेरा है, ध्यान से देखो तो मैं कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी एक बार बात सुन लो, एक बार प्लीज, एक बार। सूरज, सूरज, सूरज डूबा है यारो, इधर सुनो सूरज। आप सूरज ये बताओ तुम, अगर मैंने 70 डाइन अपॉन सेंटीमीटर लिखा है, बराबर ये तुम्हारी एक्स का नाम लिखा है, इनटू, अब ये डाइन कब आता है, छोटा सिस्टम होता है। डाइन सेंटीमीटर ये छोटा सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस को किस में बदलना है बेटा, एम के एस। तो डाइन छोटा सिस्टम है, छोटा सिस्टम का बड़ा सिस्टम। ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, न्यूटन लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सर। और सेंटीमीटर का बड़ा सिस्टम क्या होगा बेटा, मीटर होगा। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप ये बताओ, क्या करोगे आप। सर हम यहां पे 70 लिखेंगे बेटा, जैसे जंगल होता है, जंगल में एक ही प्रजाति होती है, एक ही प्रजाति के साथ रहती है, नहीं रहेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है, नई नई ब्रीड मिलेंगी, फिर आपको हर महीने नया जानवर मिल रहा है। वाह यार। तो हर प्रजाति अपनी अपने साथ रहती है। शेर के झुंड में शेर रहेगा, गीदड़ नहीं रहेगा। बंदरों के झुंड में सब बंदर रहेंगे। अब उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई चिंपांजी घूम रहा हो। चिंपांजियों का ग्रुप होगा तो चिंपांजी का होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी दोस्तों की टोली है, तो तुम्हारी दोस्तों की टोली में देखना पूरी की पूरी एक ही जैसे होंगे, एक से बढ़कर के एक कलाकार होंगे, पर तुम्हारे पूरे ग्रुप में ज्यादा कोई समझदार नहीं होगा। समझदारों का समझदार वाला ग्रुप होगा। वहां पे सब पढ़ाकू बच्चे बैठे रहते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले ये बताओ। जैसे मेरा ग्रुप था, मेरे ग्रुप में एक से एक डिफॉल्टर, एक से एक डिफॉल्टर, और लक्षण भी समझ में आ जाएंगे। आप देखते ही जैसे आसिम सर हैं, देख लो हम लोग का ग्रुप यहीं से समझ में आ गया। मैं, आसिम सर, एक दो और खिलाड़ी, हम लोग का एक ही ग्रुप था। ठीक है, अब पढ़ने वाले का एक अलग ग्रुप था, पर हम लोग क्या करते थे, पढ़ने वाले एक दो लौंडे फंसा लेते थे जो एग्जाम में पास करवा दे, चीटिंग करवा दे, तो उन लोगों से हम लोग बना के चलते थे। तो सेम बेटा, ये डाइन फोर्स की यूनिट है, न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है। तो डाइन के नीचे न्यूटन को भेजो, तो डाइन अपॉन क्या आ जाएगा, न्यूटन, इनटू, बेटा ये मीटर देखो ऊपर जाएगा और नीचे क्या है, सेंटीमीटर, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर बराबर एक्स। आप तो बस इतना सीखो बेटा कि जो भी बड़ी यूनिट है उसको छोटी में कन्वर्ट करो। क्या मैंने आपको यह सिखाया है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। हाँ सर, तो यहां पे 1 न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा सर, तो सर डाइन अपॉन, अपॉन न्यूटन की जगह 10 टू दी पावर 5 डाइन। वाह सर। अच्छा, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वाह सर वाह। तो ऊपर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर बराबर एक्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, डाइन डाइन कट गई। अच्छा ध्यान से देखना, ऊपर 1 2 3, ऊपर 3 जीरो और नीचे 5 जीरो बराबर एक्स। तो बेटा ये 1 2 3 कितने जीरो खा लेंगे, 3, कितने बचेंगे, 2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -2। जल्दी से बता दो ये वाली चीज किसको क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 किसने देख कर दिया है, हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बहुत 28% का आ गया है। देखिए कौन है चैंपियन, राधे भैया जीत गए हैं, राधे भैया जीत गए हैं, राधे राधे। DUDR कैसा नाम रखा यार तुम लोगों ने, आर्यन, ऋषि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें बेटा अपन। राधे भैया छा गए, देख रहे हो तुम, ये तेरे नाम वाले राधे भैया हैं। अगला कह रहा है, ओए होए, द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P गिवन बाय P बराबर P0 एक्सपोनेंशियल की पावर -α_t², where alpha is constant and t is time the constant alpha is। दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिया धक धक करने लगा। जल्दी से बताओ, धक धक हो रहा है, घबराहट हो रही है, कैसा एक्सप्रेशन है सर, कितना खतरनाक एक्सप्रेशन है। मैंने कहा देखो बेटा, कई चीजें सिर्फ देखने की होती हैं, कई चीजें सिर्फ देखने की होती हैं, देखने से बाहर कई चीजें बड़ी सख्त सी लगती हैं, पर उनको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो देखो क्या करना है, यहां पे लिखना है P बराबर P0 EXP कुछ भी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर -α_t² है। आप मुझे बस इतना बता दो, अरे बाकी बातें बाद में, तुम हमें इतना बता दो, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यह सिखाया है, क्या तुम्हारे सर ने, क्या तुम्हारे, क्या बोलते थे नोरुतो में, क्या है, सेंसी, सेंसी, हाँ, क्या तुम्हारे सेंसे ने तुम्हें यह सिखाया है कि एक्सपोनेंशियल के
ऊपर कोई भी चीज आएगी तो ये चीज क्या, ये पूरा टर्म क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट कैसे हो सकता है सर, आपने हमें बताया था कि लॉग और ln और साइन इनवर्स ये सारी की सारी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन रहित होती है। जल्दी से बताओ, अरे बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर ये बताया था। तो ये बेटा ऊपर वाली क्वांटिटी है ना माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये क्वांटिटी भी कैसी रहेगी, ये डायमेंशन लेस रहेगी। मतलब अल्फा टी स्क्वायर को डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0 से कंपेयर करोगे, निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टी को नीचे भेजो तो अल्फा बराबर m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी ऊपर आएगा तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ रही है, टी की पावर -2। ये नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। कौन सी डायमेंशन आ रही है सर, डायमेंशन इज टी टू द पावर -2। जिसको आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया वो आग लगा के बता दो कि सर अब समझ में आ गया है। कोई भी चीज बेटा धीरे 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 सीखोगे। मैंने कहा ना इट्स अ प्रोसेस। आपको आखिरी दिन की आखिरी क्लास में भी बहुत कुछ सिखा रहा हूंगा मैं, जो मैं पहले दिन की पहली क्लास में सिखा रहा था। तो ये जो लर्निंग की प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, ये उस दिन तक चलती रहेगी जब तक आप नीट का पेपर दे करके ना आ जाओ। समझो इस बात को। अचानक से सोचेंगे कि मेरे पास कोई हैरी पॉटर की वॉन्डर स्टिक हु ला करके मैं छू बोल दूं और हो जाएगा काम, तो वैसा नहीं होगा। कौन सा है बेटा, सेकंड वाला करेक्ट है। पोल देखते हैं, पोल अच्छा ये वाले में करा ही नहीं था क्या पोल, चलो कोई बात नहीं, अब करा नहीं तो अब नहीं करते हैं, अगले वाले में करेंगे। अरे सर ये तो इक्वेशन ही गड़बड़ है भाई, देखो इक्वेशन ही देख के हम बता सकते हैं। For a body moving in x-axis, the distance traveled from the reference point is a function of t as ऐसा कर लो, इसको लिख लो। सवाल अच्छा है तो हम मिसफायर नहीं होने देंगे। इक्वेशन देख लूं बेटा मैं, बस इक्वेशन क्या लिखी हुई है। आप 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको, तब तक सवाल को 2 3 4 बार पढ़ लो। मैं एक बार बस इक्वेशन देख लूं क्या दी गई है इक्वेशन, क्योंकि ये काम मैंने क्या करवाया था, जो काम करवाया था ना अपने ऑपरेटर से, वो लंच के बाद करवाया था। तो भूख लगती है तो एक आध अल्फाबेट वो निगल लेते हैं। समझ सकते हैं सर, भूख बड़ी चीज है। एक मिनट रुकना बेटा, वेलोसिटी वाला तो अभी आया नहीं है। फोर्स वाला आ गया, ए टी प्लस बी टी है यहाँ पे बेटा, ए टी प्लस एल है, मतलब x इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी प्लस बी के बराबर है। ये बेटा इस तरीके से इक्वेशन दी गई है, x बराबर ए टी और स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है, ऐसा लिखा है ए टी प्लस बी। यहां पे बेटा कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाओ। इसको बेटा भूल जाओ और इस इक्वेशन को याद रखो कि x की जो इक्वेशन दी गई है हमें, वो ये इक्वेशन दी गई है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ a रूट b। बढ़िया सवाल है, करते हैं अपन साथ में। अब आप ध्यान से देखो, a और b की डायमेंशन निकालनी है। अब सिर्फ डायमेंशन से काम नहीं चलेगा बॉस, अंडर रूट ऑफ ए भी लेना पड़ेगा। लो भैया पोल करवा लो। कई बच्चे कसम खा के आए हैं कि हम पोल नहीं करेंगे तो आज हम घर जाएंगे नहीं। लो पोल करवा दिया। अब यहां पे ए की डायमेंशन एल क्या है बेटा, एल आपकी लेंथ है, तो पहले इसकी डायमेंशन इससे कंपेयर करो। एल बराबर ए इंटू टी, तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी -1। बी की डायमेंशन चेक करनी है, तो बी की डायमेंशन कैसे करोगे, एल बराबर बी के बराबर, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी। अब आपको डायमेंशन लिखनी है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, तो अंडर रूट ए की डायमेंशन कितनी है बेटा ये बताओ, एल टी -1 है सर,
मैंने कहा बी की डायमेंशन क्या है, मैंने कहा एल है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी की डायमेंशन एल ही आएगी क्या, एल ही आ रही है, तो ये तो एल टू टी माइनस वन हो गया, एल टू टी माइनस वन हो जाएगा। तो बेटा यहां पे जो डायमेंशन आ रही है वो एल टी की पावर माइनस वन बाई टू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें से अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज नन ऑफ दी अबव। ए आर आई स्पीड के बराबर है, बेटा डी वाला आएगा अपना, एल टी माइनस वन तो ए की है ना, पर अपन को अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी लिखना है, तो बी की डायमेंशन एल के बराबर है। ध्यान से देखो, एक बार इक्वेशन बेटा फिर से चेक कर लूं मैं, x इक्वल्स टू 8, अच्छा ये स्क्वायर भी तो था बेटा, एक मिनट, इक्वेशन थोड़ी वही है ना कि इक्वेशन एक बार गलत हो जाए तो वो गलत ही रहती है। बेटा यहां पे टी स्क्वायर है, ऐसे लिखो x बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी, बेटा ये इक्वेशन है, स्क्वायर नहीं था। क्लियर है? इधर देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, इधर देखो बेटा, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, मतलब x क्या है बेटा आपका, लेंथ है, तो l हो गया, यहां पे a आएगा और यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे a की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस टू। क्या a की डायमेंशन के लिए आप क्लियर हो के नहीं हो, a की डायमेंशन के लिए क्लियर हो? अब बेटा अगर मुझे b की डायमेंशन चाहिए, तो जो b की डायमेंशन होगी वही x की डायमेंशन होगी, तो x बराबर b हो जाएगा। x क्या है बेटा, लेंथ है, तो l बराबर क्या हो गया, b। तो ये a की डायमेंशन आ गई, ये b की डायमेंशन आ गई, पर आपको क्या चाहिए था, अंडर रूट ऑफ a भी चाहिए था, तो अंडर रूट ऑफ a की डायमेंशन है एल टी माइनस टू इन टू एल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल टू टी माइनस टू, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका, स्पीड इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है अब आप लोगों को, स्पीड इज द राइट ऑप्शन। कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ सर। अगला करते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखो, अब ये सवाल बेटा, ऐसा सवाल मैंने कल दो करवाए थे, इधर देखो, पहले मैं उनको समझाता हूं फिर अपन इस पे आएंगे। कल अगर आप लोगों को याद हो तो एक मैंने सवाल करवाया था, प्रेशर इक्वल्स टू था, नहीं अल्फा, अल्फा बराबर एफ बाय वी, और यहां पे आया था साइन ऑफ बीटा इंटू टी के बराबर। ये बेटा मैंने सवाल दिया था। अब आपसे क्या पूछी थी, एफ क्या दिया गया था बेटा, यहां पे फोर्स, और वी क्या थी बेटा, यहां पे वेलोसिटी थी। ध्यान से सुनना, अब मैंने आपसे क्या पूछा, सर आपने ये पूछा था कि सबसे पहले कि बीटा की और अल्फा की डायमेंशंस बतानी थी। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपको ये भी समझाया था कि यार साइन के साथ कुछ आता है, साइन के अंदर वाला जो थीटा रहता है दैट इज डायमेंशनलेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर होता है। तो बेटा यहां पे साइन के अंदर कौन आ रहा है ये बताओ। सर यहां पे साइन के अंदर बीटा इंटू टी आ रहा है, मतलब बीटा इंटू टी की वैल्यू एम जीरो एल जीरो टी जीरो से हम कंपेयर करेंगे, तो यहां पे बीटा बराबर बेटा टी नीचे आएगा, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई टी की पावर वन, तो क्या इसकी डायमेंशन टी माइनस वन होगी कि नहीं होगी? बीटा के लिए आप क्लियर हैं कि नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। बीटा की डायमेंशन टी माइनस वन होगी। हाँ सर। अब बेटा जब बचे हुए एक्सप्रेशन का कंपैरिजन कर रहे हो, तो अब आप इस साइन थीटा को कंपेयर नहीं करोगे। क्यों? साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा तो आपने अभी बताया डायमेंशन लेस होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो इसका इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई रोल ही नहीं है। आप तो बस ये देखो अल्फा बराबर क्या होगा, एफ अपॉन वी होगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की क्या होती है बेटा, एल टी माइनस वन, एल से एल चला गया, ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो अल्फा क्या होगा, एम टी माइनस टू और टी की पावर वन, तो
तो ये हो जाएगा एम टी माइनस वन। जल्दी से बता दो, क्या ये अल्फा और बीटा के लिए अब आप ओके ओके नहीं हो? अब बेटा आप ओके हो अल्फा और बीटा के लिए? हाँ जी सर। तो अगर आप ओके हो तो अब ये वाला सवाल बता दो जल्दी से, इसका क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। अब वेव इज एक्सप्रेस, अरे क्या दिया है उसकी चिंता नहीं करनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये देखो साइन के साथ है सब कुछ अंदर, सब कुछ अंदर इधर है, मतलब इसमें हर एक क्वांटिटी कैसी होगी, डायमेंशन लेस होगी। कंपेयर करो, सबसे पहले ए टी को कंपेयर करें तो a इंटू टी किसके बराबर होगा, m जीरो l जीरो t जीरो के। तो a की जो डायमेंशन आएगी दैट इज t माइनस वन, क्योंकि t को नीचे भेजेंगे। अच्छा b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, bx, x क्या होती है बेटा, लेंथ बराबर m जीरो l जीरो t जीरो। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, l माइनस वन। बेटा c के साथ कोई है ही नहीं, तो c के साथ कोई नहीं है तो c तो अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो a की है t माइनस वन, b की है l माइनस वन, t माइनस वन, l माइनस वन और c तीनों में जीरो। जल्दी से बता दो क्या सेकंड वाला ऑप्शन बहुत सारे बच्चों का आ गया है? भैया धुआंधार पढ़ाई चल रही है। 47 देख लें, ऋषि राजन बहुत बढ़िया, सिमरन जी जा, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अब सिमरन अगली बार तुम्हारा नंबर 1 होना चाहिए। संयम जैन, कौस्तुभ, सचिन, यार इस बार मुझे लग रहा है राधे भैया पीछे रह गए यार, कहीं राधे भैया कहां चले गए हो? ये वाले में राधे भैया कोप अप करेंगे, ये वाले सवाल में जंग किसी और की नहीं है, राधे भैया और सिमरन की है। देखते हैं कौन जीतेगा, जल्दी से बता दो। हाँ सर, देखते हैं जल्दी से। तो यहां पे अपन शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस और स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन dv बाई डी टी, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। आप तो यही देखो, v क्या है बेटा, वेलोसिटी, और t क्या दिया गया है, टाइम। सर टाइम, अपना टाइम आएगा। तो dv बाई डी टी बराबर a इंटू टी माइनस b इंटू वी, डिस्क्राइब्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, द डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशन बताना है, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको पहले इससे कंपेयर करना है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को कंपेयर करना है a इंटू टी से। वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन अपॉन ये टाइम है और ये भी टाइम है। ये टाइम नीचे आएगा तो a की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा एल टी माइनस थ्री। ठीक है, हाँ सर। अब दूसरा क्या करना है बेटा, इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है, तो ये फिर से आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, p इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया तो ये b की क्या आ जाएगी बेटा, t माइनस वन। तो एल टी माइनस थ्री, बी माइनस वन। क्या कहते हो, कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है? जल्दी से बताओ, इस बार राधे भैया जीतने वाले हैं या इस बार सिमरन जीतने वाली है? बताओ कौन जीतने वाला है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सर देखते हैं इस बार कौन जीतने, 60% बता तो अच्छे खासे। अरे ऋषि बाजी मार गया यार, राधे भैया आज सिमरन ने कोप अप करा है पर सिमरन थोड़े पीछे रह गई है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत भैया। वीरेंद्र के तो 9 में से 9 सही है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला चलते हैं, अगला ये वाली चीज बेटा अभी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा ये जो सवाल है, इधर देखो बाबू, इधर 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 इधर, ये देखो, ये आपको बेटा मैं ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू असाइनमेंट नंबर 2 में दे चुका हूं, एक बार जरूर से आप लोग देखना। असाइनमेंट नंबर 2 में ईयर मिसिंग हो गया था, तो जब सॉल्यूशन दिया ना तो सॉल्यूशन में मैंने ईयर मेंशन किया है, तो वेक्टर्स के सारे पीवाईक्यू करा दिए। यूनिट एंड डायमेंशन की अपन क्लास में ही करेंगे। एआईपीएमटी पहले मैं बता चुका हूं, नीट का पहले नाम एआईपीएमटी था। सन है 2016 और 4 नंबर का सवाल था, जल्दी से बता दीजिए। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v बराबर at प्लस b अपॉन
t plus c where a and b are constant the dimension of a plus b। अब एक बात समझो बेटा, यहां पे कल मैंने एक सवाल दिया था जहां पे आपको p बराबर सवाल क्या था, a इंटू टी प्लस सी अपॉन रो माइनस सी, ऐसे ही कुछ था, देख लेना। यहां पे d था, इसमें एक बच्चे को कंफ्यूजन था। ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। यहां पे इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तो सेम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही a इंटू टी का डायमेंशन होगा। प्रेशर का डायमेंशन होता है m(l-1) t-2 बराबर a इंटू टी। टी सर इधर जाएगा तो a का डायमेंशन हो जाता है m(l-1) t⁻⁻3। ये होता है कि नहीं होता, जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब यहां पे बेटा ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बस इस बात का जवाब दो, बाकी कोई चीजें नहीं पूछनी है। ये दो क्वांटिटीज अगर साथ में ऐड हो रही हैं, दो क्वांटिटीज अगर साथ में ऐड हो रही हैं, तो इनके डायमेंशन सेम रहेंगे या इसके डायमेंशन डिफरेंट रहेंगे? आप तो मुझे इस बात का जवाब दो, ये क्वांटिटी क्या अगर डायमेंशन है सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दो। सर ये दोनों की दोनों जो क्वांटिटी रहेंगी वो कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। इन दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे, मतलब जो डेंसिटी का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा? डी का होगा। डेंसिटी का होता है ml-3 और वही किसका डायमेंशन निकल के आएगा? डी का निकल के आएगा। अब मैं दूसरी बात क्या समझा रहा था, अरे बेटा इधर सुनो, राधे भैया इधर देखो यार, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। गए हो कभी वृंदावन? जाना, बहुत सुंदर जगह है भाई। तो हम क्या कह रहे हैं कि बेटा रो माइनस डी, ध्यान से सुनना, मतलब अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि जो इस पूरे का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। मतलब जो p का डायमेंशन है वही c अपॉन, बेटा नीचे कोई एक डायमेंशन लोगे, कई बच्चे हैं वो प्रलय लेकर के आ जाते हैं, वो कह देंगे सर हम इन दोनों का डायमेंशन लिख देंगे और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। अरे भैया जीरो हो जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे ऐसा पाप नहीं करना है। क्या करना है? या तो c अपॉन रो लिख लो, या तो ये लिख लो, या p बराबर c बाई डी लिख लो। जो भी दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, किसी एक का ही लिखोगे। इसके अलावा और भी कुछ होता है XYZ प्लस, तो हम सिर्फ उसको लिखते। दोनों को नहीं लेना है, दोनों को नहीं लेना है बॉस, किसी एक को लेना है। जल्दी से बता दो। हाँ सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रेशर बराबर C अपॉन रो ml-3। प्रेशर का क्या होता है? ml-1 t-2 इंटू ml-3 बराबर C। तो ये हो जाएगा m2l-1 t⁻⁻5 बराबर C। ये बेटा ऐसे करना है। जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब आप जल्दी से बताओ यहां पे डायमेंशन किसकी होगी? सर जो वेलोसिटी की होगी। पोल चालू है कि बंद है? पोल चालू कर लेते हैं। हाँ, तो जो a का डायमेंशन होगा वही a इंटू टी का होगा। तो a का डायमेंशन क्या हो गया? LT-1 डिवाइडेड बाई टी, दैट इज LT-2। LT-2 का एक ही ऑप्शन है तो फर्स्ट वाला ही आएगा। इतना टाइम ही नहीं लगता भैया, इतना टाइम थोड़ी यार। कंपटीशन में बैठा हूं, मन लग जाएगा क्या? मैं तो बस एक ही चीज पहचान लूंगा। जल्दी से बताओ। P आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुतों का करेक्ट है। ठीक है, अब चाहो तो बाकियों को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही मैच है ना, बाकी मैच ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करूंगा भाई। कंपटीशन में बैठा हूं, नीट में आया हुआ सवाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला चाहे चलो फिर भी मन लग गया करने में। जो सी का डायमेंशन होगा वही टी का डायमेंशन होगा, मतलब सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? टी। अब मुझे अगर बी का निकालना है तो बेटा ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन v से कंपेयर करूंगा, तो ये होगा v p अपॉन, बेटा किसी एक को लूंगा,
या तो टी को लूंगा या तो सी को लूंगा, मैं टी को लेता हूं। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, एल टी माइनस वन इंटू टी, टी से टी चला गया, क्या आ जाएगा एल। तो इतना ही सिंपल रहता है बेटा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। यार ये एक और भारी सवाल आ गया, सर ये वाली चीजें आपने करवाई ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करवाया है कि नहीं करवाया है? इतनी बार करवाया है, अब तो सही बता दो जल्दी से, जल्दी से। निशान पोल नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। छवि पोल जल्दी आ जाते हैं, जल्दी जवाब दो, जल्दी बताओ इसका क्या आ रहा है। सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा? सर V इक्वल्स टू आई आर होता है, पोटेंशियल का आपने याद करा दिया, एम एल क्या होता है, -1 या फिर 1। सर एम एल -2t-3 बराबर एम एल -2t-3 a-1 बराबर a, यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू r, ये a इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा एम एल -2t-3 a की पावर -2 बराबर r। कौन सा ऑप्शन है? एम एल -2 चाहिए है। अच्छा -2 आता है, 1 आता है, कौन सा आता है? अच्छा +2 आता है ना, एम एल टू टी -3, तो एम एल टू टी -3 a-2, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये तो आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। अभी भी कई बच्चे पहले वाले पे ही अटके। बेटा पोटेंशियल का है ये वाला भैया V का है, ये वाला रेजिस्टेंस का थोड़ी है। ये वाला बेटा अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। अच्छा ये वाला भी अपन ने कर लिया है कि नहीं करा है, जल्दी से बता दो इसका ऑप्शन, जल्दी से करके बताओ। इफ अल्फा इक्वल्स टू एफ बाई बी स्क्वायर साइन बीटा डी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा वेयर v इज वेलोसिटी, f इज फोर्स एंड t इज टाइम। बेटा एक बात समझो, जो सवाल मैं लिखता हूं ना वो मजाक में नहीं लिखता कि यार बस सर खड़े हुए हैं उन्हें कोई सवाल देना था तो उन्हें दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये वाले सवाल हम इतनी बार करा चुके हैं कि क्वेश्चंस तक याद हो गए हैं। तो कई बार जब एग्जाम्पल कराने होते हैं आपको तो इन्हीं को दिया जाते हैं जिससे आपको थोड़ी समझ आए, अंडरस्टैंडिंग आए। जल्दी बताओ अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा की तो डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, t-1। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इधर पे आपको अभी बताया था बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, और ये एल टी -1 का होल स्क्वायर है। अच्छा तो अल्फा आ जाएगा एम एल टी -2 अपॉन एल टू टी -2, क्योंकि एल टी -1 का होल स्क्वायर है। इससे ये कटेगा तो हो जाएगा एम एल -1, और इससे ये कट जाएगा तो एम एल -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखते हैं किन बच्चों का आ चुका है सही आंसर। बहुत बढ़िया, अनु पटेल, वीरेंद्र, श्रेय, श्रुति, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे चलें। S इक्वल्स टू 1/f इंटू टी, f हैज द डायमेंशन ऑफ, S डिस्टेंस है बेटा, f की डायमेंशन निकालो क्या होगी, जल्दी से। यार सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जल्दी से बताओ। बेटा पोल आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता दो हमें, क्लियर है? S डिस्टेंस है 1/3 एफ टी क्यूब, टी टाइम है। तो सर S अगर डिस्टेंस है तो S की जो डायमेंशन होगी ये तो कांस्टेंट है, F इंटू टी क्यूब हो जाएगा। हाँ सर S हो जाएगा L, ये t-3 बराबर F, तो L t-3, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर C बेटा सही है। अगला सवाल, इसमें बेटा यहां पे 2 बार Q लिख चुके हैं, कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट, ये वाला सवाल बेटा बाद में करेंगे, ये वाला सवाल अपन करेंगे। अच्छा इसका बताओ क्या होगा। इफ F फोर्स ऑन द स्फीयर, बेटा डायमेंशन बतानी है n की, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा
ए इंटू वी। बेटा ए यहां पे क्या है, रेडियस ही है। याद करो क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मैंने आपको सिखाया था कि ईटा का डायमेंशन होता है एम, एल -1 टी -1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा इसका डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? जल्दी से बता दो। हाँ सर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाली चीजें तो अब देखते ही आ जानी चाहिए। अरे यार, ये वाली चीजें देखते ही आ जानी चाहिए बेटा। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ डी बाय बी। ये बेटा बी है, ये डी है। आप मुझे ये बताओ, एफ बराबर ए कॉस पी एक्स लिखा है प्लस सी साइन टी टी लिखा है। ध्यान से देखना इधर पे, क्या बेटा ये जो अंदर वाली चीज होती है ये डायमेंशन लेस होती है कि नहीं होती है? आप मुझे इस बात का जवाब दो। हाँ जी सर, ये डायमेंशन लेस होती है। मतलब ये बी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? m0 l0 t0 के बराबर है। तो b की वैल्यू b, बेटा ये l x नीचे जाएगा तो ये तो लेंथ है ना, तो m0 l0 t0 अपॉन l, तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी? l-1। और वहीं पे सर साइन के साथ ये dt जो लगा हुआ है, सर साइन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो d इंटू टी बराबर m0 l0 t0। तो यहां से d की जो डायमेंशन आएगी सर वो m0 l0 t0 बटे में t आ जाएगा, जहां पे d का जो डायमेंशन आएगा वो t-1 आ जाएगा। आपने मुझसे पूछा d अपॉन बी, तो d का है t-1 अपॉन बी का है l-1। बेटा नीचे वाला नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये LT-1 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? LT-1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, जल्दी से बताइए। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला नहीं बता पाओगे क्या? अरे अब ये करने की जरूरत है क्या? मैं तो देखते ही बता दूंगा। ओमेगा इंटू टी है तो ओमेगा का डायमेंशन तो t-1 होगा। ये k इंटू एक्स है तो k का डायमेंशन l-1 होगा। यार ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कि पूरा लिखूं कि नहीं बेटा ये डायमेंशन लेस होता है, तो ओमेगा टी बराबर m0 l0 m0 l0 t0। ये t को नीचे भेजोगे तो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t ऊपर आएगा तो ओमेगा का डायमेंशन t-1। अरे ये करेंगे या ये डायरेक्ट करेंगे ये बताओ? सर अभी तो ये सीख लिया है ना यार, जो भी टाइम लगाना है वो इन सब सीखने में लगाएंगे, पर जब सीख चुके हैं तो क्यों अपन इतना टाइम लगाएंगे? डायरेक्ट लिखेंगे यार। ओमेगा बाय के क्या होता है? ओमेगा बाय के, ओमेगा क्या होता है? t-1। ओमेगा होता है t-1, यहां l-1, तो ये हो गया LT-1। जल्दी से बता दो, LT-1 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आप मुझे ये बताओ, कल यही सवाल करा रहा था तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि बेटा वो पहली बार था। पहली बार कोई भी चीज करते हो ना तो बड़ी अजीब सी लगती है, पर व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू इट तो फिर आपको लगे यार ये तो बहुत ही आसान था, पीस ऑफ केक था। जैसे आप जब पढ़ोगे ना, आपकी पढ़ने की आदत हो जाएगी, जिस दिन पहली बार तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा, यार मेरे अच्छे नंबर कैसे आ गए, मैं कैसे ला सकता हूं? पर व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू इट तो कहोगे यार ये तो बहुत आसान काम था, ये मैं क्यों नहीं कर रहा था आपसे। बेफालतू में घर वालों की गाली, पड़ोस वालों की गाली, दुनिया भर के ताने सुन रहा था, ये तो बड़ा आसान सा काम है। ये सवाल तो मेरे ख्याल से कर ही चुके हैं, रिपीट टेलीकास्ट क्यों करेंगे अपन? अरे जल्दी से बता दो। हाँ सर, ये वाला भी तो हो चुका है ना? हाँ ये वाला भी हो चुका है सर, ये वाला भी हो गया है। अब आप आगे चल सकते हो, जल्दी से बताओ। हाँ सर, अब देखो बेटा मैं आपको कल और एक बात समझा रहा था, आप मेरी बातें सुनोगे ना तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। आप सर एक बात कर रहे थे किसकी? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और आपने बोला था दोबारा बताओगे, इस बात का मैं इंतजार कर रहा था। चलो अब शुरू करो सर, इसमें भी पोल करवा दें। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं,
बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया है, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो। इसमें भी मैं तुम्हें प्रो बना दूं, जेम्स बॉन्ड बना दूंगा एक बार में ही, मौका ही नहीं दूंगा। आज यूनिट एंड डायमेंशन पूरा खत्म, कल से सीधे एरर। जल्दी से बताओ। डाउट बॉक्स में तुम्हारी फालतू बातें होंगी। देखो डाउट बॉक्स में तुम, कोई बच्चा कहेगा सर वीडियो कॉल कर लो, कोई बच्चा करेगा सर आप मुझसे बात ही नहीं करते हो। डाउट बॉक्स वगैरह तो चलो अब तुमने कहा है देख ही लेते हैं। डाउट, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, अब ये डाउट है। मिनी तुम अपना नाम थोड़ा बड़ा सा रखो, मिनी है इसलिए चीजें छोटी हो रही हैं, तुम बड़ा रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा था डाउट बॉक्स का अगला मशहूर सवाल है आशुतोष जी का, सर पोल पहले आते तो क्वेश्चन को देखते तक मैं टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगा, 45 सेकंड कर दूंगा। सर सारे टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं उतने करो। पोल 10 सेकंड लेट आ रहा है, समझ गया। ml2 t-2 का अंडर रूट करेंगे तो t-2 का रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे का बिल्कुल सवाल है, पर बेटा जब अपन यहां पे देखते हैं ना, तो यहां पे कोई वैल्यू थोड़ी नेगेटिव है, यहां पे कोई वैल्यू थोड़ी नेगेटिव है। अपन जो अंडर रूट ले रहे हैं बेटा वो इसका ले रहे हैं, तो रूट का मतलब पता है क्या होता है? रूट का मतलब होता है इसकी पावर आधी है, रूट का मतलब होता है पावर आधी है। पावर आधी को अब लिखो L2 इंटू 1/2 माइनस L माइनस 2 इंटू 1/2, इससे ये, तो L बेटा ये T है ना, तो क्या हो जाएगा L T माइनस 1। सवाल बढ़िया था, बच्चे को परेशान करा था। सर BTW, यार BTS सुनाइए, BTW क्या होता है ये बताओ पहले। शीतल BTW बताओ, मुझे BTS पता है, BTW सी के क्या होगा? ये सवाल देख लें क्या होगा। BTW बाय द वे सी, अच्छा ये सी और ए क्या होगा? बेटा ये दोनों कांस्टेंट है, उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगी तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। अब सर डीपीबी कब आएगी? आज आ जाएगी, आपको बाकी मिल चुके हैं। सर पहले क्वेश्चन आता है, बाद में पोल आते हैं, वो एक बार देख लेंगे। हियर एक्स इज नॉट गिवन, हाउ कैन वी अज्यूम दैट एक्स रिप्रेजेंट लेंथ? बेटा ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आप इक्वेशन पढ़ोगे ना, ये वाली वेव की इक्वेशन है, जब एक्सप्रेशन आप सीखोगे, फॉर्मूला सीखोगे, तो ये सारी बातें आ जाएंगी। आयुष रूमी के का वैल्यू नहीं दिखाया, ओ वीडियो कॉल लग गया। नहीं 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 नहीं, वीडियो कॉल नहीं, हट गया ना। हाँ वीडियो कॉल नहीं करना है किसी को, अब वीडियो कॉल नहीं करना है। अब बस अब पढ़ाई शुरू करते हैं, तुम कुछ और करवा दोगे, ठीक है। इधर सुनो, इधर सुनो, लगा तो नहीं है ना? हाँ लगा नहीं है, ठीक है, वी आर इन सेफ हैंड। हाँ अब देखो मैंने कहा ना सर वीडियो कॉल पोल नहीं, ठीक है। चलो आओ जल्दी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक सिंपल से शुरू करते हैं, ज्यादा हैवी नहीं लेते हैं, एक छोटा सा शुरू करते हैं। इधर आ जाओ यार, अब तुम लोग ज्यादा दान मत दिखाओ ठीक है। इधर देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मैं क्या सिखा रहा था कि सर आप हमें बता रहे थे कि जो वैल्यू रहती है, जैसे आपने हमें दिया डेंसिटी ऑफ द मरकरी, ठीक है बेटा, मरकरी की डेंसिटी 13.6, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमने दे दी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा बड़े वाले सिस्टम में, तो ग्राम का क्या हो जाएगा सर? किलोग्राम हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा बेटा? मीटर क्यूब होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो। अब ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। तो अब क्या करेंगे बेटा? अब अगर आपको ये x चाहिए है, देखो x बड़े मुश्किल से मिलता है, कईयों का तो अभी इसी सिचुएशन में नहीं आए कि x वेक्स हो, मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है, तो देख लो बेटा। तो ये 13.6 आप ऐसे लिखोगे। मैंने क्या बोला? सेम प्रजाति को डिवाइड करना है। अगर यहां ग्राम है, यहां किलोग्राम है, तो ग्राम के बटे में किलोग्राम जाएगा, इनटू ये बेटा देखो, ये सेंटीमीटर नीचे है ना, तो ये तो नीचे ही रहेगा ना, और मीटर कहां जाएगा? ऊपर, और इसका हो जाएगा होल क्यूब।
बराबर x। आप जल्दी से बताओ, ये वाला स्टेप आपको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दो। ये वाला पॉइंट क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो। हाँ सर। अब मैंने लिखा बेटा 13.6। ग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो ये ऊपर वाला तो ग्राम ही है, नीचे वाला क्या है बेटा, किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम हो जाएगा। इनटू ऊपर है मीटर, नीचे है सेंटीमीटर, तो मीटर कितना होता है, 100 होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और इसकी पावर कितनी दी गई है बेटा, क्यूब दी गई है, बराबर x। आप जल्दी से पहले ये बताओ, ग्राम से ग्राम गुजर गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुजर गए, ये हो गया 13.6 1 अपॉन बेटा 1000 को क्या 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और यहां पे 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, बराबर x। पहले ये बता दो, यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए नहीं हो, ये वाला स्टेप समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1/10⁻³ इंटू बेटा यहां पे जब पावर होती है ना तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 बराबर x। अब बेटा नीचे 3 ऊपर 6, तो ये चला जाएगा और ये आ जाएगा 3, मतलब 13.6 इंटू 1000 बराबर x। तो 1000 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13600। जल्दी से बताओ, अब ये समझ में आया तो भाई धुआंधार आग लगा दो, ये तुम्हें अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर ये वाली चीज क्लियर है तो जल्दी से आग लगा दो कि हां सर अब समझ में आ गया ये वाला। अब मैं दूसरा समझाता हूं। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 होती है, हाँ या ना, हाँ सर। अब इसकी एक छोटी यूनिट मतलब CGS यूनिट पूछूं तो क्या होगा, और इसकी MKS यूनिट अगर मैं पूछूं तो क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी MKS यूनिट होती है, वैसे तो होती है न्यूटन SI यूनिट, पर इसको लिखते कैसे हैं सर 1। न्यूटन को क्या लिखोगे, M क्या होता है सर मास, तो केजी हो गया। L क्या होती है लेंथ, तो मीटर हो गया। सेकंड का स्क्वायर तो अपॉन सेकंड का स्क्वायर हो गया, बराबर x। बेटा यहां पे मास किस में आता है सर, ग्राम में। यहां पे लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। बेटा इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन। और इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं सर, इस पूरी चीज को डायन बोलते हैं। जल्दी से बता दो, क्या ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है बेटा, एक बार थम्स अप दे दो अगर ये चीज क्लियर है तो आपको। हाँ सर ये वाली चीज क्लियर है। तो यहां पे x की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे ये बताओ, क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो ये आएगा 1, किलोग्राम के नीचे ग्राम को भेजो, बेटा मास के नीचे मास आएगा, ठीक है, और लेंथ के नीचे लेंथ आएगी, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, बराबर x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। केजी को क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम, बटे में आ जाएगा ग्राम। और यहां पे मीटर को क्या लिख सकते हो बेटा, सर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, बराबर x। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुजर गए, ग्राम से ग्राम गुजर गए, 3 और 2 हो गए 5, तो x की वैल्यू आ गई 10⁵। जल्दी से बताओ, क्या इसमें किसी को डाउट है या ये वाला क्लियर है, तो एक बार फिर से आग लगा दो कि हां सर अब ये कन्वर्जन वाला हमें और अच्छे से समझ में आता जा रहा है। जल्दी से बता दो सर, जल्दी 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 जल्दी। 10⁵, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, एक चीज बेटा मैंने आपको और बताई थी अगर आप लोगों को याद हो तो
वो बताई थी सर एनर्जी के बारे में। ठीक है सर, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। बेटा इसको भी अपन दो सिस्टम में लिख सकते हैं। एक सिस्टम होता है इसका MKS सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है इसका CGS सिस्टम। मतलब एक उसकी बड़ी मेजर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसकी छोटी सी इतू सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, तो अगर आपको यहां पे लिखना है 1, बेटा मास को किस में लिखोगे सर केजी में, लेंथ को किस में लिखोगे मीटर में, तो m स्क्वायर आएगा क्योंकि यहां पे बेटा लेंथ का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर बराबर x टाइम्स ऑफ, यहां पे बेटा मास किस में होता है ग्राम में, लेंथ किस में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपॉन सेकंड स्क्वायर। बेटा ये पूरी चीज को क्योंकि यार उन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, सब कुछ आपको प्लेट पे परोस के दे दिया, उन्होंने अपना घर परिवार दुख सुख सब कुछ त्याग दिया, तो उनकी इज्जत देने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए उनके नाम पे यूनिट रखी, और क्या रखी बेटा जूल रखी। ये यूनिट को अपन क्या बोलते हैं बेटा SI यूनिट बोलते हैं। और यहां पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या बोला आर्क बोला। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा बेटा, नीचे वाला सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर चले गए, ये ग्राम है यहां केजी है तो 1 केजी बटे में क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। अरे यार सो तो नहीं गए हो, जल्दी से बता दो। और यहां मीटर अपॉन सेंटीमीटर होगा, और सर दोनों जगह स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया बराबर x। तो यूनिट कन्वर्ट करो तो 1 बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 1000 ग्राम बटे ग्राम, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इनटू यहां पे बेटा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2 बराबर x। ये दोनों गुजर गए, ये गुजर गए, ये कितना हो गया 10 टू दी पावर 3 इनटू बेटा 100 को क्या लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 2 का 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 4 होगा, और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। जल्दी से बता दो, अगर ये वाला भी क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो। फिर लास्ट क्वेश्चन बस रह गया है, इसके बाद मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं। पहले ये बता दो यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो जल्दी 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 जल्दी। यार वहां तक तो साथ चलो जहां तक साथ मुमकिन हो, वहां तक तो साथ चलो जहां तक साथ मुमकिन हो, जब हालात बदलेंगे तुम भी बदल जाना, अभी तो वहां तक चलो जहां तक मुमकिन है। जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो चलो अगला अगला लास्ट वाला ये है, लास्ट वाला ये है, लास्ट वाला ये है, ध्यान से सुनना। ये बेटा जी के बारे में है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.687 या 6.68 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है x टाइम्स ऑफ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर में। ये लास्ट है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी से इधर देखो। हाँ सर, यार कई बच्चे ब्रेक के लिए बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा स्टैमिना इतना कम कैसे हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं करो कुछ करो, दूध केला खाओ, स्टैमिना बढ़ाओ, क्योंकि जब तक पढ़ाई देर तक नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे। ये n न्यूटन है, ये क्या है बेटा डायन है। तो मैंने क्या बोला कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन होगा, तो ये न्यूटन और ये डाइन, तो न्यूटन ऊपर आ गया और डाइन कहां आ गया बेटा नीचे आ गया, क्योंकि इसको नीचे भेजोगे ना इनटू मीटर ऊपर है, यहां सेंटीमीटर ऊपर है, मीटर इसको अपन भेज रहे हैं तो इसको नीचे भेज दो, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा।
इनटू, बेटा ग्राम नीचे किलोग्राम इधर है, इसको ऊपर भेज दो तो ये हो गया ग्राम अपॉन किलोग्राम का होल स्क्वायर बराबर एक्स। जल्दी से बताओ क्या इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? अरे जल्दी 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 जल्दी, गौरव जल्दी से बताओ यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इतने शांत क्यों? आज लग रहा है कि गौरव को आज चमका दिया है, गौरव को आज घर घर में बढ़िया डांट घल गई है। क्यों रे गौरव, डांट खा के बैठा है क्या? जल्दी से बताओ। नहीं सर, जल्दी इधर आओ। तो यहां पे 6.68 10⁻11। बेटा न्यूटन को डाइन में जरा बताना कितना होता है? सर 10⁵ डाइन अपॉन डाइन होती है, बहुत बड़ा प्रकोप होता है डायन का, बराबर मीटर अपॉन सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहां पे आएगा बेटा स्क्वायर इनटू, ये क्या है बेटा ग्राम, ये है केजी, तो ग्राम बटे यहां पे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम, और इसकी पावर आ जाएगी 2 बराबर एक्स। बेटा डाइन से डाइन गुजर गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और ग्राम से ग्राम। जल्दी से बता दो कौन सा वाला गलत हो गया? केजी पर मीटर क्यूब, ऊपर स्क्वायर है, कौन सी वाली चीज गलत हो गई? टाइपिंग एरर। कौन सा वाला टाइपिंग एरर? अच्छा 10⁻+5, ये वाला 5। मैं चेक कर रहा था, ये टाइपिंग एरर नहीं है बेटा, मैं देख रहा था कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हाँ वो तो मैं चेक कर रहा था। आहा 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 आहा, तुम लोग को गलत फहमी है, तुम लोग को लग रहा है यहां पे सर ने -5 ऐसे ही लिख दिया है, टाइपिंग एरर नहीं, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो इससे पता चलता है तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, हाँ सर। अब चलो आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये टर्म तो ऐसे की ऐसी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकते हो 6.68 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻5। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं आप लोग मुझे बताओ? 100 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप खीकी करके दांत मत दिखाओ, बताओ इसको, बताओ क्या होगा? 100 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं? 10⁻4 लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ सर, 10⁻4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, क्या इसको 10⁻3 लिख सकता हूं? और 10⁻3 की पावर 2 को क्या लिखूंगा सर? 1 अपॉन 10⁻6 लिख लो। अब बस दांत दिखाना बंद करो, इधर ध्यान दो, तुम लोग के चक्कर में मैं भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 और 4 9, 6.68 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻9 इंटू 1 अपॉन 10⁻6 बराबर एक्स। इससे ये चला गया 3 बार, तो x की पावर हो गई 6.68 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या बचेगा? 6.68 इंटू 10⁻8। भैया अब समझ में आया हो तो आग लगा दो जल्दी से कि हाँ सर, अब हमने ये भी अच्छे से सीख लिया है। इसके बाद बस एक लास्ट प्रॉपर्टी रह जाएगी, लास्ट प्रॉपर्टी, जल्दी से बता दो। हाँ सर, जल्दी से, जल्दी 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 से आग लगा दो। हाँ सर, देखो अब लास्ट प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? डिड्यूस अ न्यू रिलेशनशिप। बेटा यहां पे बेसिकली अपन नए फॉर्मूले पता करते हैं, नए फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं। आप ये वाला सबसे क्रिटिकल है, क्रिटिकल इन द सेंस अगर ध्यान नहीं दोगे तो इसमें गलत होगा। और ये वाली चीज बेटा मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल से सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं। ध्यान से सुनना और ध्यान देना इधर पे।
ये वाले से करते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है? अ सिस्टम हैज बेसिक डायमेंशन एज डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया एंड डायमेंशन रिप्रेजेंट द फोर्स इज। बेसिकली ये क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स एक क्वांटिटी है जो कि डिपेंड कर रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस पे? डेंसिटी पे, और किस पे? वेलोसिटी पे, और किस पे बेटा? और एरिया पे। इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा। पहली बार में आप सीखोगे, पहली बार में आप सारी चीजें सीखोगे, सुनते जाओ, ठीक है सर। अब मुझे ये बताना है कि कौन सी कितने गुना डिपेंड करेगा, ये अपन चेक करते हैं, कैसे करते हैं ये सीखो। सबसे पहला काम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन लिखो यहां पे, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? MLT-2 बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो K कांस्टेंट आ गया। बेटा यहां पे जो भी क्वांटिटीज दी गई होती हैं उनकी पावर दे देते हैं। इसकी पावर A दे दी, इसकी पावर B दे दी, इसकी पावर C दे दी। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर? डेंसिटी का डायमेंशन ML-3 होता है। इसकी पावर आ गई A है ना, तो A आ जाएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर? LT-1 होती है। इसकी पावर कितनी है? B, तो मैंने B दे दी। लास्ट वाला क्या बचा? एरिया। एरिया को लिखता हूं L², इसकी पावर C दे दी। आप जल्दी से बताओ ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से एक थम्स अप दे दो कि नहीं सर ये स्टेप तो बड़ा मामूली सा है। किया ही क्या है आपने? सिर्फ फोर्स लिखा, बाकी वैल्यू लिखी, ABC पावर लिख दी। आपने किया ही क्या है अभी? जल्दी से बता दो। ओए होए गौतम, गौतम क्या कह रहा है? प्रियंका मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। नहीं नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते। प्रियंका पापा का नंबर दे देना, गौतम डायरेक्ट पापा से बात कर लेगा, गौतम के पापा से बात कर लेगा कि भैया नाम गौतम रख दिया, लक्षण गौतम जैसे है नहीं। ठीक है जल्दी से बताओ। हाँ सर ये क्लियर है। अब क्या करना है, यहां पे जो डायमेंशन है बेटा, m के पावर ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, यहां पे इसकी पावर 1 और t की पावर -2 बराबर k टाइम्स ऑफ। ध्यान से देखना बेटा, पावर a दी गई है, अगर इस पावर को अंदर भेज दूं तो ये m की पावर a और l की पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगा। हाँ सर। इधर पे देखो b को अंदर भेज दो तो l की पावर b, t की पावर -b हो जाएगी। c को अंदर भेज दो तो l की पावर 2c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से बता दो। हाँ सर। फिर से आप ये लिखो m1 L1 t की पावर -2 बराबर k। अब बेटा आपको क्या करना है, आपका एकमात्र स्टेप है, जैसे ही m लिखोगे बेटा जिसकी पावर सेम होता है, जिसका बेस सेम होता है, उनको अपन ऐड कर सकते हैं कि नहीं? सर जिनकी बेस सेम होती है, पावर जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर को ऐड किया जा सकता है। m का कोई टर्म दिख रहा है क्या? नहीं सर m का कोई टर्म नहीं है तो m की पावर सिर्फ ये आएगी। l को देखो, l के साथ कौन कौन है? एक ये है दैट इज -3 है, और l बताओ कहां है? सर ये है और l की पावर b है तो यहां पे +b आ जाएगा। और कहां है l? सर यहां पे है, c है तो यहां पे +2c आ जाएगा। फिर देखो बेटा यहां पे t आएगा और t की पावर कितनी है? -b। आप जल्दी से बताओ ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं है? मैंने क्या किया, जिनके बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करके लिख दिया है, आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब बस आखिरी का छोटा सा स्टेप, बेटा m की पावर को इस साइड की m की पावर से कंपेयर करेंगे। इधर m की पावर कितनी है? 1, इधर m की पावर कितनी है? a। और कहीं है क्या m की पावर? नहीं सर। m को m की पावर से कंपेयर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? सर a की वैल्यू आ गई 1। बहुत बढ़िया।
यही ए बी सी निकालने हैं, ए आ गया है। अगला देखो, एल की इक्वेशन बहुत बड़ी है, अभी ये छोड़ो, टी को देखो। टी की पावर इधर कितनी है -b और इधर कितनी है -2। टी का कंपैरिजन करो। सर ये -2 बराबर -b, माइनस से माइनस कट गए, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। जल्दी से बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब L के पास आ जाओ। अब बेटा L की पावर देखो, यहां पे -3a प्लस b प्लस 2c किसके बराबर है? यहां L की पावर 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 3b प्लस नहीं माइनस का 3a, माइनस का 3a और क्या दिया है प्लस का b, प्लस का b प्लस का 2c, सही इक्वेशन है, बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1। क्या यहां से a की वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, b की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस 2c बराबर 1, तो क्या आएगा बेटा -3 प्लस 2 प्लस 2c बराबर 1। बेटा माइनस करो तो कितना होगा -1 प्लस 2c बराबर 1, 2c बराबर 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप इधर पे देखो, ए बी सी पता चल गया कि नहीं चल गया? हाँ सर। तो आपने जो लिखा था कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर ए, बाद में क्या था बेटा, डेंसिटी के बाद क्या था दूसरा टर्म, वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर बी और एरिया की पावर सी, तो बेटा ए बी सी की वैल्यू रख दो, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर आ गई 1, वेलोसिटी की पावर क्या आ गई बेटा 2 और ए की पावर क्या आ गई 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू डी। ये बेटा आपका आंसर है। ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर इंटू डी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बेटा ये पहला सवाल है, थोड़ा अजीब सा लगा होगा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इसलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे मैं डायरेक्ट आपको जल्दी से ये वाला सवाल करवाता हूं। आप अभी कुछ मत सोचो, कुछ मत टाइप करो, आप बस ये सवाल देखो, ये वाले सवाल के बाद मेरी गारंटी है आपको सब आ जाएगा। आप अभी यहां पे देखो, बिना अंगड़ाई लिए बिना कुछ करे यहां देखो, आपको क्या समझाया है, सवाल पढ़ो। फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T, ये तीन क्वांटिटीज दी गई हैं, आर टेकन एज फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल मानना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन बताना है। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की फोर्स की पावर, एक लिख देता हूं, वेलोसिटी की पावर बी लिख देता हूं, और क्या दिया है टाइम की पावर सी लिख देता हूं। इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। अब देखना क्या करना है आपको, बस एक छोटा सा काम करना है, एनर्जी की डायमेंशन बताओ। सर mL2T-3 होता है सर, 2 होता है, 3 तो पावर के में आता है, बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट के ले लें, कुछ काम का है नहीं, बस देखने के लिए होता है। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mLT-2, इसकी पावर आएगी बेटा ए। वेलोसिटी क्या होती है LT-1, सर इसकी पावर आएगी बी, और टाइम की पावर क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये वाला स्टेप क्लियर है आप लोगों को। जल्दी, अंजलि क्रॉस करने से क्या होगा? जल्दी से ये बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं? mL2T-3 के mLT-2, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, इस पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डब्बे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा mL2T-2 बराबर k टाइम्स ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करो तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2a। आपको बस इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, ये b कहां से आ गया, तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सब दूर b आएगा, तो l की पावर b, t की पावर -b,
और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो सी हो जाएगा। जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब आपने क्या सीखा यार, जंगल का उसूल है, सारे एक प्रजाति के लोग एक साथ रहेंगे। अगर यहां पे m लिखा है तो m के ऊपर जितनी भी पावर होंगी वो सब एक साथ आएंगी। यहां पे देखो m L2t माइनस टू बराबर k टाइम्स ऑफ m लिखो। यहां पे m, यहां पे पावर a, यहां m और कहीं दिख रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा है, तो m की पावर a। l लिखो, l की पावर यहां पे कितना है a, यहां पे कितना है प्लस b। और कहीं l दिख रहा है क्या? नहीं सर। t की पावर देखो, t की पावर यहां पे कितना है -2a, फिर कौन सी है माइनस बी, फिर क्या है प्लस सी। जल्दी से बता दो। ये स्टेप तक सब क्लियर है यार, इतना आसान, बेबी स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स। अब आप सबसे पहले बेटा यहां के m को यहां के m से कंपेयर करना है। यहां के m की पावर कितनी है 1, यहां की पावर की m कितनी है a, तो a की पावर क्या बेटा 1 नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। यहां पे l की पावर कितनी है a प्लस बी, यहां पे l की पावर कितनी है 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस बी बराबर 2। a की वैल्यू ऑलरेडी 1 मुझे पता है, तो 1 प्लस बी बराबर 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब a की भी पावर आ गई और b की भी आ गई। देखो कितना आसान है यार। अब अच्छा, इस a और b, अब c को कंपेयर करते हैं। बेटा t की पूरी पावर को इस पूरी पावर से कंपेयर कर सकता हूं, तो लिख सकता हूं -2 बराबर -2a माइनस बी प्लस सी। -2 बराबर -2, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, प्लस सी, तो -2 बराबर -2 -1 प्लस सी हो जाएगा। बेटा ये -2 इस -2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब फोर्स की पावर 1, मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना, एनर्जी बराबर फोर्स की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 1, और आखिरी में कौन था टाइम की पावर 1। एफ वी टी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, बिना रिकवरी के बैक टू बैक सवाल कर लेंगे ना तो सब आ जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। मास लिखा है, मास का पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर ए ले लो, वेलोसिटी की पावर बी ले लो, और फोर्स की पावर सी ले लो। बिना 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 रेस्ट के लो भैया 1 मिनट दे देते हैं, और इसमें जो आंसर सही लेके आएगा ना, जो आंसर सही लेके आएगा उसको एक स्पेशल तोहफा। आप लोग खुद ट्राई करो। और यहां पे बता देता हूं, अगर m सिर्फ लिखा है इसका मतलब m की पावर 1 है, l 0 है और t 0 है, बराबर एनर्जी क्या हो जाएगी m L2 t माइनस 2 की पावर a, वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर LT माइनस 1 की पावर b, और यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा MLT माइनस 2 की पावर c। जल्दी से करके बता दो क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से करके बता दो सर। यहां पे M1 L0 T0 बराबर MA L2A T माइनस 2A LB T माइनस B MC, अरे बहुत बढ़िया, MC स्टैंड LC T माइनस 2C। यार इतना तो आसान है, कितना मजा आ रहा है ये करने में, ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही जाए। m की पावर a, और कहीं m दिख रहा है क्या? हाँ सर ये तो प्लस सी। l की पावर यहां 2a, यहां पे b दिख रहा है सर मुझे, और यहां पे सर c भी दिख रहा है। t की बात करूं तो t यहां पे सर माइनस का 2a, यहां पे t की वैल्यू माइनस b, यहां पे t की वैल्यू माइनस 2c। बस सर और करना ही क्या है, जल्दी से बी टाउन बेबी, ऐसा है ना बी टाउन बेबी। हाँ
यार एक तो क्या मेरे जिंदगी में अभी 2-3 दिन से इतना अधूरापन चल रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं एक्चुअली देख रहा था नारुतो। ठीक है, अब नारुतो का जो पहला वाला जो पार्ट है ना, मतलब पहला वाला मतलब पहला जब वो जब गारा से उसकी आखिरी लड़ाई होती है, तो अब वो चला गया। मेरे पास 9 सीजन थे, नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, 9 सीजन खत्म हो गए। अब मैं परेशान हो रहा हूं कि अब मैं आगे के कैसे देखूं। तो अब मैं तब से उसी चीज के लिए मैं सर्च कर रहा हूं कि यार कैसे मैं आगे देखूं। वो जराई के साथ वो ट्रेनिंग के लिए निकल गया है। ठीक है, अब मुझे देखना है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ। अब 2 दिन से ऐसा खाली खाली सा पन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ काफी देर से कि मिल जाए कुछ आगे का। आप लोगों को बताओ तो बताना यार, कि उसमें वो जो जेराई ट्रेनिंग के लिए ले जाता है ना 9th सीजन में, 202 एपिसोड, 220वें एपिसोड में, तो गारा की जो फाइट होती है ना आखिरी, जब वो आ, ये जो जहां जराया, ये जो हिडन विलेज लीफ लीफ वाले सैंड की मदद करने जाते हैं ना, जब सैंड में वो गारा को उठा के ले जाते हैं, हाँ, तो उसी टाइम पे बताना। उसके बाद वो वापस आता है। अब उसके बाद क्या होगा ये एक बार बताना तुम। उसके बाद वो दूसरा वाला शुरू हो जाता है क्या एपिसोड, वो कौन सा है, शिपिंडिंग क्या था, कुछ ऐसे ही था। उसके बाद बताना क्या होगा। खैर इधर देखो, अब ये वैल्यू आ जाती है, तो यहां पे आप सबसे पहले किसका कंपैरिजन करोगे। अब यहां पे बहुत खतरनाक इक्वेशन बन गई है भैया। क्योंकि यहां पे सबसे पहले तो देखो a प्लस बी इक्वेशन यहां पे सॉल्व करनी है। a प्लस सी बराबर 1, ये इक्वेशन एक बन गई होगी। दूसरी इक्वेशन है 2a, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है सर। और यहां पे आ गया -2a माइनस बी, -2a माइनस बी और -2c, -2c बराबर 0। अब यहां पे बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी दो को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो किसको सॉल्व कर लें बताओ, किसको सॉल्व कर लें। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है यार, 1 मिनट रुको। इसको और इसको ऐड कर लूं तो जरा बताना, इन दोनों को ऐड करने से -2a माइनस बी -2c बराबर 0। ध्यान से देखना, अगर ऐड कर लूं ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहां पे सर, यहां पे आपके पास बचेगा बस -c बराबर 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर c 0 है, c की वैल्यू यहां पे रख दो, तो यहां पे a प्लस 0 बराबर 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो a 1 आ गया और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। अब इसको यहां पे रख दो तो b निकल आएगा, तो माइनस का 2 इंटू 1 माइनस बी -2 इंटू 0 बराबर 0। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 माइनस बी बराबर 0। तो b बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर पे जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2 ही आएगा, एक बार देख लो। तो b की वैल्यू 2 वहां पे आया तो 0, तो -2 माइनस बी बराबर 0, ये इधर जाएगा तो -2। तो ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला कौन दिया था, एनर्जी की पावर a, तो e की पावर 1 आ गई। वेलोसिटी की पावर b, तो v की पावर क्या आ गई बेटा -2। और आखिरी में क्या दिया था, f की पावर c, तो f की पावर 0, मतलब f पे वो डिपेंड ही नहीं करता। तो E1 v-2 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जल्दी से बता दो क्या ये वाला ऑप्शन किस किस का आ गया था। बहुत बढ़िया 37%। और रोहित विश्वास बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलो जल्दी से बता दो ये वाली चीज बेटा आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। ये वाली चीज समझ में आ गई है तो 2000 बहुत ताजा ताजा सवाल करते हैं। 2021 नीट में आया हुआ सवाल आपको करना है।
2000 नीट 21 में आया हुआ सवाल। फोर्स एक्सेलरेशन टाइम दिया गया है, फंडामेंटल मान लो, एनर्जी निकालनी है, मतलब सेम दिया गया है। एनर्जी बराबर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी, और बेटा टाइम की पावर सी। जल्दी से करके बता दो। आया हुआ सवाल है ml2t माइनस टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ml t माइनस टू की पावर a, और यहां पे एल स्क्वायर की पावर b और t की पावर आ गई c। तो यहां पे मैं बाद में लिख लूंगा, तो ये m लिखूंगा, तो m की पावर a, और कहीं तो m है नहीं, और यहां से l लिखूंगा, l की पावर a, यहां पे प्लस l की पावर 2b, यहां पे l नहीं है। t लिखूंगा तो t की पावर -2a, और यहां पे t की पावर c। अब कंपेयर कर लो, तो a की पावर तो 1 आ गई, a प्लस 2b बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ये 1 है, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 आ रही है, 1/2 तो नहीं आनी चाहिए अपॉन में। a प्लस, ये सही लिखाना है, a आ गया इधर पे 2b आ गया। एरिया था, अच्छा एक्सेलरेशन था, मैंने एरिया ले लिया बेटा। यहां पे एल टी -2 आएगा, एक्सेलरेशन है बेटा, ए ले लिया था मैंने, यहां पे बी और टी की पावर सी। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर ए प्लस बी, ए प्लस बी, टी की पावर क्या आ जाएगी बेटा यहां पे, सर टी की पावर आ जाएगी -2a -2b प्लस सी। अब ए की पावर आ गई ए 1, बी की पावर क्या आ जाएगी, a प्लस बी बराबर 2, तो a की पावर कितनी है, 1 प्लस बी बराबर 2, तो b की पावर क्या आ गई बेटा 1। c की वैल्यू निकालनी है -2a -2b प्लस c बराबर -2, क्योंकि t की पावर कितनी है बेटा, -2 आ रही है, तो यहां पे वैल्यू डाल दो, तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस का c बराबर -2, इससे ये चला गया, तो c की वैल्यू आ रही है 2। जल्दी से बताओ क्या क्या हो जाएगा, सर f की पावर आ जाएगी 1, a की पावर आ गई 1, और t की पावर आ गई 2। f1 a1 t2, f1 a1 t2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, दैट मींस बी। बहुत सारे बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। अनु पटेल बहुत शानदार, बहुत शानदार। सिमरन बिल्कुल लगी हुई है, सिमरन कह रही है कि मैं बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ूंगी, 1 आके ही रहूंगी। बहुत बढ़िया सिमरन, बस सिमरन का स्कोर बहुत सही जा रहा है, सिमरन और शुभम का बढ़िया जा रहा है। 15 में से 15 सही है भाई, आज तो मतलब फोड़ के ही मानोगे। हाँ सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2015 का सवाल जल्दी से करके बता दो। यूनिट एंड डायमेंशन यही खत्म है, अब बस एरर चल रहा है। अब तो कल की जो क्लास होगी, मतलब जो अगली क्लास होगी, वहां पर अपन एरर करेंगे। संडे को बेटा एक असाइनमेंट होगा, बीच में असाइनमेंट प्रैक्टिस शीट आती रहेगी। फिजिक्स अपने आप अच्छी नहीं हो जाएगी, आप और हम दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे, तब तुम्हारी फिजिक्स बढ़िया होगी। तुम क्या चाहते हो, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना? तुम यही तो चाहते हो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊं। मैं क्या चाहता हूं, तो मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचाना। तो जब दोनों का गोल ही एक जैसा है, तो क्यों ना लग करके मेहनत की जाए। ये बढ़िया सवाल है। यहां पे सरफेस टेंशन का डायमेंशन याद है क्या? सरफेस टेंशन का डायमेंशन कौन मुझे लिख करके बता देगा कि सर सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स बटे लेंथ होता है? जल्दी से बताओ, जिसने ये समझ लिया उसका हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, दैट मींस एम एल टी -2 बटे में एल, एल से एल, एम टी -2। याद किसको इसको था? जल्दी से बताओ, एम टी -2 किस किस को याद था? एम टी -2, एम टी -2 किस किस को याद था? हाँ सर, तो बस जिसको ये याद था वो कर ले जाएगा, बड़ा ही आसान हो गया। सर अब तो बहुत आसान हो गया। एम टी -2 डायरेक्ट लिखूंगा सर, अब मैं टाइम पास थोड़ी करता रहूंगा। एनर्जी की डायमेंशन ml2t -2 की पावर a, अगला है वेलोसिटी LT -1 की पावर b, अगला टाइम है t की पावर c।
अब देखो सर सीधे m लिखूंगा, m की पावर a, कोई और m है ही नहीं, l की पावर यहां पे 2a, यहां पे l की पावर b और कोई है ही नहीं, t की पावर -2a माइनस b प्लस c और कोई है नहीं, a की वैल्यू 1, 2a प्लस b बराबर l तो है ही नहीं तो 0, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b बराबर 0, तो b की वैल्यू आ गई -2। अरे बहुत बढ़िया सर। t की वैल्यू देखो -2a माइनस b प्लस c बराबर -2। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो -2 इंटू 1। b की वैल्यू कितनी आई है -2, तो -2 प्लस c बराबर -2। ये -2 ये -2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस और माइनस प्लस, तो c की वैल्यू -2। अब कर लो बेटा आराम से। तो e की वैल्यू कितनी है, एक e की पावर a है तो 1, दूसरा वेलोसिटी की पावर -2, c क्या है बेटा टाइम की पावर -2। आ गया आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। कितना ही टाइम लगेगा यार, अब ये बताओ, नहीं कर पाओगे क्या ये वाली चीजें, नहीं कर पाओगे, जल्दी से बता दो। कितने सारे बच्चों का आ गया है, जल्दी से बताओ बेटा। यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट है अपनी। अब बस कल से अगला जो टॉपिक है एरर, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ रहे होंगे। एरर और इंस्ट्रूमेंट मुश्किल से मुश्किल मुझे एक और अगले दिन की आधी क्लास लगेगी, उसके बाद खत्म। उसके बाद अपन यूनिट वो मोशन इन वन डायमेंशन सीख रहे होंगे। अनु पटेल, सिमरन इस बार थर्ड आ गई है बेटा, जल्दी से ऊपर आना है अगले सवाल में। अगले सवाल में ऊपर 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 इन दी एयर, जल्दी से। A system has a basic dimension of density, velocity and area. The dimension representing the force. जल्दी से ये वाला करके बता दो, जल्दी से। अब क्या कर दिया है, फोर्स को बोल दिया है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, और एरिया की पावर क्या हो गया बेटा c हो गया। डेंसिटी दैट इज m l -3 की पावर a, वेलोसिटी lt -1 की पावर b, और क्या हो जाएगा बेटा, a क्या था एरिया था, तो l2 की पावर c। क्या लिख सकता हूं इसको, इक्वेशन बताओ। यहां पे तो m l t -2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, m की पावर तो a है, l -3a प्लस b प्लस 2c। यहां पे t की पावर कितनी है बेटा, t इसमें है नहीं, इसमें सर -b है, और कहीं है नहीं, कंपेयर कर लो तो a आ गया 1। बेटा ये इक्वेशन बड़ी है, पहले छोटी वाली को सॉल्व किया करो। -b -2, तो b की वैल्यू भी पता चल गई सर मुझे 2 आ गई। अब l को l से कंपेयर करो, तो यहां पे तो 1 है, यहां पे क्या आ जाएगा -3a प्लस b प्लस 2c बराबर 1। a की वैल्यू कितनी है ये 1, तो ये -3। b की वैल्यू कितनी है ये 2, तो प्लस का 2 बराबर 2c बराबर 1। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -1 प्लस 2c बराबर 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो क्या आ रहा है ऑप्शन सर, डेंसिटी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2 और एरिया की पावर 1। AVD 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 AV2D, ऑप्शन नंबर 1 AV2D। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 किस किस का आ गया है, शो रिजल्ट। ऑप्शन नंबर 1 बहुत सारे बच्चों का आ गया है, जल्दी से बता दो यार, अब समझ में आ गया यार। ये वही सवाल, वही रैंक, वही पुरानी आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। बार बार अनु टॉप कर रही है, सिमरन थर्ड पे आ रही है, हमारे राधे भैया पता नहीं कहां रह गए। राधे भैया लग रहा है क्लास छोड़ करके चले गए। जल्दी से बता दो बेटा, अब क्या आप लोगों को जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनको लेकर के कॉन्फिडेंस आया या नहीं, जल्दी से बता दो। अब तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। ये वाला सवाल तो कर चुके हैं, ये 2-2 बार क्यों आ रहे हैं भाई सवाल। हाँ सर, अब तो कर लेंगे, जल्दी से बता दो। ठीक ठाक सवाल कर लिया यार आज की क्लास में तुमने, क्या बात है। हाँ सर, आज की क्लास में तो करते करते सवाल खत्म हो गए। तो चलो सवाल सब खत्म हो गए, तो ये डिड्यूस द रिलेशनशिप। बेटा ये वाला क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो।
एक बार ओके लिख दो अगर ये वाली चीज समझ में आ गई है तो। हाँ सर, कि अब ये रिलेशनशिप भी हमें निकालने आ गए हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। कई बच्चों का सवाल था, अब वो सवाल क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशंस का क्या काम है। ठीक है। हाँ सर। अब हाँ ठीक है ठीक है, ब्रेक क्या, अब क्लास ही खत्म हो गई, अब कह रहे हैं बच्चे ब्रेक दे दो। अब ब्रेक क्या देना, जल्दी से मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस लिख लो, मैं आपको बता देता हूं, तो आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। हम्म, होमवर्क देना है, रुको 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 रुको, होमवर्क देना है मुझे। एक मिनट रुकना बच्चों। मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस देने हैं मुझे, दे दो सर। जिनके पास मॉड्यूल्स है बेटा वो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। बेटा जो मैं बता रहा हूं आप वो वाला करोगे। ठीक है। 30, 35, ये कलर ही नहीं दिख रहा होगा। 35 से 39 ये क्वेश्चन करने हैं आपको। और उससे पहले बेटा 24 से 29 इसमें एक क्वेश्चन है, वो आप लोग मत करना, दैट इज 27। 27 वाला क्वेश्चन मत करना बेटा। ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये पेज नंबर किस में है, पेज नंबर 23 में। ठीक है। और आखिरी चीज, एक छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है, डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है वो बतानी है मुझे आप लोगों को। और उसके बाद बेटा आप लोग अपन लोग एरर शुरू करेंगे। एरर सिर्फ एक दिन का है, गलतियां गलतियां निकालने में तो तुम माहिर हो, पीएचडी कर रखी है भाई तुम लोगों ने गलतियां में, कि सर से कोई गलती हो जाए हाल रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो बस उस दिन भी यही करना है, रॉन्ग रॉन्ग बतानी है, गलतियां बतानी है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना है। शायरी सुनोगे, रुको सुनाते हैं आज तो बढ़िया। ये वाली तो सुनी ली थी, कि कौन सी वाली सर? अरे यही वाली जो अभी मैं सुना रहा था। कौन सी वाली, कौन सी वाली? मुझे कोई गम नहीं कि तू मेरे साथ ना हो, मुझे कोई गम नहीं कि तू मेरे साथ ना हो, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है तेरा हाथ गलत हाथ में ना हो। हाँ सर। और एक और सुनाऊं मैं आप लोगों को बढ़िया सी? हाँ सर। अभी बेटा मौका है तो पढ़ाई कर लेना, अभी मौका है पढ़ाई कर लेना। अभी आपको 6-7 घंटे की पढ़ाई करना भारी लग रहा होगा, अगर अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे 6-7 घंटे, तो बाद में 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाह सर वाह। तो ये वाली तो अभी सुनाई थी, एक और अच्छी से सुनाता हूं, रुको। एक ये वाली सुनाई थी क्या मैंने आप लोगों को?
जल्दी से ये वाली बताना, जल्दी से ये वाली बताओ। मैंने खोई है अपनी हर प्यारी चीज, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। मैंने खोई है अपनी हर प्यारी चीज, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, मिलोगी तो सुनाऊंगा। जल्दी से बताओ। ये वाला सुना था क्या? हाँ सर। यस सर, ये वाली सुना चुका था क्या? ये वाली रिपीट टेलीकास्ट हो गई। अब यार बाकी अब मैं ढूंढ के लेकर के आऊंगा तुम लोगों के लिए खास। कोई हमारी तरह मिल जाए तो बताना, कोई हमारी तरह मोहब्बत कर पाए तो बताना। तुम्हें चाहने वाले तो हजारों मिलेंगे, कोई हमारी तरह निभा पाए तो बताना। तो चलो, आज का किस्सा, आज का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। पढ़ाई करना, मेहनत करना, मेहनत करके पढ़ना। अपन एक लंबे सिरे के बाद मिलेंगे, क्योंकि आज अपन क्लास खत्म कर रहे हैं। तो अपनी मुलाकात जहां तक है कि मंडे को होगी। तो मंडे तक क्या होता है, तुम गजनी बन जाते हो मंडे तक। तो मंडे तक बन जाते हो तुम संजय सिंघानिया, गजनी। तो अब गजनी बन के मत मिलना तुम मुझसे, रिवाइज करके आना संडे के दिन। और संडे के दिन मैं बढ़िया सा आपको एक प्रैक्टिस सेशन वेक्टर्स का प्लस यूनिट एंड डायमेंशन का दे दूंगा। आप वो सीख के आना, पढ़ के आना, मन लगा करके आना प्लीज। बहुत मेहनत से यहां तक अपन ने फिजिक्स सीखी है, रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो प्लीज रिवाइज करते रहना, ठीक है। जैसे घर में कोई बहुत अनमोल चीज आती है ना, तो अगर वो अनमोल चीज को रखे रहोगे ना, उस पर धूल जम जाएगी, खराब हो जाएगी। पर उसे धीरे धीरे चमकाते रहोगे ना, तो वो नायाब चीज, वो सुंदर चीज सुंदर बनी रहेगी। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, ठीक है। बहुत बहुत खुश नसीब हो आप लोग, ठीक है। इतना अच्छा परिवार, फैमिली मिली है। स्माइल, घर वालों के साथ समय बिताओ, टाइम दो। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम थोड़ा कम, वर्चुअल दुनिया है। जब जरूरत पड़ेगी तो आपका कोई इंस्टाग्राम का दोस्त आपकी मदद करने नहीं आएगा, माँ बाप मदद करने आएंगे। तो उनके साथ समय बताओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया। मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। चलो बाय गाइस, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय।